जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट टेट संबंधित सभी प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर हल करेंगे, जो BS स्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो तार्किक रूप से करेगा तो कौन सा हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, क्या है? आंसर हो जाएगा आपका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। खेल का मैदान नहीं होगा, सभागार नहीं होगा, घर नहीं होगा, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो आंसर हो जाएगा पियाजे को। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो स्टेंग हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो क्या होगा? किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था कब से कब तक है? तो 12 से 19 वर्ष या 11 से 18 19 वर्ष भी कह सकते हैं, जो समवयस्क समूह के यानी सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। कह सकते हैं कि युवा के प्रति जागरूक हो जाते हैं। किशोरावस्था को ही तूफान की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। पहचान की गई है तो किसके द्वारा की गई है? तो पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तार्किक रूप से। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आंसर हो जाएगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट, परिवार एक साधन है, किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा कहाँ से मिलता है? तो विद्यालय से, और अनौपचारिक शिक्षा समाज परिवार से हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। आंसर क्या होगा? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। आंसर क्या होगा? स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट, चरित्र का विकास होता है। तो चरित्र का विकास आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यह सभी हो जाएगा। इच्छा शक्ति से, नैतिकता से और बर्ताव एवं व्यवहार से, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण क्या कारण है? तो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। नेक्स्ट,
यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे क्या करेंगे, उसे डांटेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बन जाते हैं। नेक्स्ट, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होता है सबसे अधिक? आंसर, समकक्षीय के अनुमोदन के लिए बेचैनी सबसे अधिक होता है, जो किशोरावस्था में चले जाते हैं। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? आज्ञाकारिता होता है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आंसर है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट, खिलौने की आयु कहा जाता है, तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो आंसर क्या होगा? खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसमें दल समूह में रहने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है, अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं? आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और संख्या। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? आंसर कौन सा है? रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? तो नाम मात्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण गृह निम्न में से कौन सा है? इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, ईदम कहलाती है। नेक्स्ट, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, आंसर क्या होगा? दबाव से निपटने में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? आंसर सृजनात्मकता का हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? आंसर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट, समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। आंसर क्या होगा? आवश्यकताओं को क्या किया जाएगा? संतुष्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो किस में रुचि लेते हैं? विद्यालयों में। नेक्स्ट, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है, क्या है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या है? विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों की शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? आंसर हो जाएगा आपका अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। नेक्स्ट, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह उसकी क्या होती है? अध्ययनशीलता होती है। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? आंसर हो जाएगा शोध, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। नेक्स्ट, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? आंसर क्या होगा? रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। नेक्स्ट, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति है, तो क्या होगा? ये भी दोनों विकसित की जा सकती है और स्व अध्ययन से बढ़ती है। स्वयं अध्ययन करेगा तो बढ़ेगा और विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह सभी हो जाएगा। छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्वयं अध्ययन की आदत का विकास किया जाए और छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? आंसर हो जाएगा
जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। नेक्स्ट, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होता मानते हैं? तो देश की दिशा बदलने में शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। क्या है? यह सभी है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना का अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन न होना। जैसे कि अभी देखे आप लोग कि बीपीएससी टीआरई प्रथम और सेकेंड दोनों में फर्जी स्टूडेंट शामिल हो गया है, जो कि सीटेट भी फेल है, डीएलएड का फर्जी सर्टिफिकेट है और सारा है। तो ये लोग क्या शिक्षा देंगे? जो स्वयं नींव जो पढ़ा है वो गलत से पढ़ा है, यानी टीचर वो गलत ढंग से बने, तो क्या बच्चों को शिक्षा देंगे? तो ये सब नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? तो आंसर हो जाएगा शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। यानी बच्चा जब होता है तो शिक्षा कौन देता है? पहला माँ ही होती है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ घुल मिल कर रहती है। तो पहला जिम्मेदारी माँ के पास ही होती है। चलिए नेक्स्ट, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? तो आंसर क्या हुआ? श्रोता के स्तर को जानकर। नेक्स्ट, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में फॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, कौन सा था? किंडरगार्टन। ये गलत लिखा हुआ है, किंडरगार्टन है। नेक्स्ट, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो कौन थे? हर्बर्ट थे। नेक्स्ट, आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्थान में करने का प्रयास करेगी जिसमें छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। नेक्स्ट, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। क्या है? यह सभी कुसमायोजन, मानसिक मदता और आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, यह सभी शामिल है। नेक्स्ट, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर, अनुशासन का उद्देश्य छात्रों के दंड देना नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो आंसर क्या होगा? यह सभी हो जाएगा। इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति में सहायक मिलती है और इस अध्यापक की कमियों का पता चलता है, यानी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह क्या होगा? आंसर, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानता है। नेक्स्ट, मानना है। नेक्स्ट, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। आंसर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट, नेता अपने समुदाय का होता है, कौन सा समुदाय का? प्रतिनिधि का। नेक्स्ट, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है, क्या कार्य होना चाहिए? नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था, क्या था? दृढ़ संकल्प शक्ति। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि क्या है? प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। मान लीजिए कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तब आप प्राइवेट ट्यूशन कर सकते हैं। अगर स्कूल में अच्छे टीचर है, पढ़ाई सही से होता है, तो ट्यूशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है, क्या है? तो छात्रों को सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। नेक्स्ट, बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो ये मेनकेन का है। नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? आंसर हो जाएगा यह सभी जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम नहीं करते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो आंसर, संसार के उद्देश्य से निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट,
कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो वातावरण को बेहतर बनाने के लिए किसे महत्व देंगे? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम। नेक्स्ट, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण को कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? तो आंसर हो जाएगा शोरगुल की प्रभाव किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। नेक्स्ट, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? आंसर विलियम जेम्स। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। अभ्यास से क्या होता है? तो ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो आंसर जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। नेक्स्ट, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? तो आंसर खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? तो मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। नेक्स्ट, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? कौन सा है? तो वार्तालाप करना। भाषा कब सीखेंगे? जब एक दूसरे से बच्चे वार्तालाप करेंगे तो भाषा एक दूसरे को समझेंगे और अपने बौद्धिक विकास करेंगे। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या है? आंसर यह सभी हो जाएगा। बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। ये सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? तो आंसर क्या होगा? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आंसर शिक्षा के उद्देश्य को। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? आंसर हो जाएगा तीनों, उपयुक्त तीनों। छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन व अचेतन व्यवहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो बुद्धि का लक्षण यह अर्जित की जा सकती है। नेक्स्ट, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब? आंसर उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाए। नेक्स्ट, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो कैसे ऊपर उठाया जा सके शिक्षा को? आंसर हो जाए छात्रों का सतत मूल्यांकन। यानी यह कह सकते हैं कि सतत मूल्यांकन क्या होता है? तो सतत मूल्यांकन साप्ताहिक, दैनिक, 3 माही, 6 माही जो मूल्यांकन किया जाता है वो सतत मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन वो वर्ष के अंत में किया जाता है। इसमें सभी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है क्या है? छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। नेक्स्ट, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है? कौन सा है? अपने आचरण को आदर्श रखकर। नेक्स्ट, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है क्या होता है? रुचिकर और उपयोगी ज्ञान होता है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रणाली में कैसी होनी चाहिए? यानी शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट, यह कहना है कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीत है। आंसर क्या होगा? अपने आप की अक्षमता। नेक्स्ट, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है क्या कारण है? अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। आंसर हो जाएगा अंग्रेजी का। उच्च शिक्षा पर अभी भी अंग्रेजी का वर्चस्व दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो धनी व्यक्ति है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं जिसमें अंग्रेजी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है? कौन सा है? अध्यापक का। नेक्स्ट, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। किससे प्रेरित करेंगे? रचनात्मक कार्यों के लिए। नेक्स्ट, यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास
करेगी कि वह आगे ऐसा न करे। नेक्स्ट, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो। क्या आवश्यक है? कहीं भी प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या आंसर होगा? लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? चाहे उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती है, तो क्या आंसर होगा? भी सही बात करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में यह सामाजिक अन्याय है। नेक्स्ट, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। आंसर हो जाएगा आंशिक सत्य। आपके घर में मेहमान आने पर क्या करना चाहिए? आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। नेक्स्ट, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आंसर क्या होगा? हाँ। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में। नेक्स्ट, संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है? नहीं, संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से नहीं पाई जाती है, सभी का अलग अलग दक्षता होती है। नेक्स्ट, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। आंसर अप्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, तो किसकी होती है? समर्पित शिक्षक की। नेक्स्ट, सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है। आंसर सीखने की योग्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य सर्वे सामग्री है जिसको हम लोग देख व सुन दोनों काम कर सकते हैं, वह दृश्य सर्वे सामग्री होती है। क्या होगा? दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या है? एक टीवी चैनल है, उसको हम लोग दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखते हैं और सुनते भी है। नेक्स्ट, पेडागोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों। नेक्स्ट, जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी सराहना करेंगे। नेक्स्ट, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। आंसर हो जाएगा सामाजिक संज्ञान की। नेक्स्ट, प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? आंसर क्या होगा? समूचे समूह का कल्याण। नेक्स्ट, छात्रों में मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, कौन सा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट, सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? आंसर हो जाए सामाजिक जीवन का केंद्र होना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? आंसर आपका परिश्रम। नेक्स्ट, शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है, क्या है? गतिशीलता। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। नेक्स्ट, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है, तो अनौपचारिक माँ होगी, उसकी माँ। नेक्स्ट, यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर से। नेक्स्ट, निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी है, कौन है? अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? खेल विधि। नेक्स्ट, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, कथन है, कैसा कथन है? सत्य है। नेक्स्ट, वह गुण जो शिक्षण में परमावश्यक है, आंसर क्या होगा? अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता। नेक्स्ट, विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंत प्रक्रियाएं कही जाती है, तो आंसर हो जाएगा सामाजिक तंत्र। नेक्स्ट, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है, क्या कार्य है? समाजीकरण करना। नेक्स्ट, प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है, आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से। नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसमें अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम होता है और समय भी इसमें दिया जाता है, जो स्कूल
कॉलेज में कराया जाता है। नेक्स्ट, कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। नेक्स्ट, आपके विचार में मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। आंसर क्या होगा? प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। नेक्स्ट, यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो आंसर हो जाएगा अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा। तो आंसर क्या होगा? मानसिक कार्यों के उचित वातावरण। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी सामान्य स्कूल में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे है? पठन विकार से। नेक्स्ट, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? तो आंसर होगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। नेक्स्ट, संवित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। नेक्स्ट, बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है। तो आंसर क्या होगा? यह सभी कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में और अनुशासन में, यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। आंसर आपका समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। आंसर क्या होगा? सही मार्गदर्शन का अभाव। नेक्स्ट, छात्र के व्यवसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा उनकी शिक्षा का। जैसे माता पिता अगर पढ़ा लिखा हो तो बच्चे का जो नैतिक विकास है थोड़ा सही ढंग से होता है, अनपढ़ हो तो बच्चे का नैतिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, वो उग्र टाइप के बच्चे हो जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है? तो अलग हटकर सोचने की क्षमता में। नेक्स्ट, छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप करेंगे, क्या करेंगे? उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। नेक्स्ट, खेल समूहों में बालक सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? यह सभी हो जाएगा सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है, क्या है आवश्यक? स्व प्रयत्न करना। नेक्स्ट, छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? आंसर हो जाएगा प्रतिमाह मूल्यांकन हो। नेक्स्ट, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है, क्या है विचार? हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। नेक्स्ट, एक पकड़ बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से भी जुड़ाते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आप उसको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। नेक्स्ट, कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? तो आंसर अतिरिक्त समय देकर, उपचारात्मक शिक्षा देकर कमज़ोर विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो आंसर उपयुक्त सभी, दृश्य साधन के रूप में, दृश्य सर्व साधन के रूप में और सर्व साधन के रूप में, तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो आंसर विभेदीकरण स्तर। नेक्स्ट, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, तो आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट, मनोचित्रण का संदर्भ है, तो आंसर क्या होगा? मन का प्रकार का अन्वेषण। नेक्स्ट, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सात्विक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है?
तो आंसर हो जाएगा गहन अध्ययन द्वारा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसे क्या करेंगे? तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर हो जाएगा अच्छी लिखावट। नेक्स्ट, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या समझा जाता है? तो यह व्यक्तित्व असफलता। नेक्स्ट, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो आंसर मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। तो क्या कारण है? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट, अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरण क्या होगा? न सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट, पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चे की अभिव्यक्ति साधारणतया आधारित होता है। आंसर हो जाएगा आपका उनके अभिभावकों के चिंतन वृत्ति पर। नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी बच्चे को समझने की प्रवृत्ति। सेकेंड हो जाएगा विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, बाल मनोविज्ञान का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर शिक्षक जन्मजात होते हैं। क्या शिक्षक जन्मजात होते हैं? नहीं ना, ये आपका नहीं का भाई नहीं सही है। नेक्स्ट, अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। नेक्स्ट, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा छात्रों में सुधार पैदा हो। नेक्स्ट, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय होते हुए पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा ये सभी। कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, छात्र शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, इसीलिए बच्चे सोने लगते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य पर घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो कितना है? 45 घंटे यानी 45 घंटे। नेक्स्ट, अच्छा शिक्षण प्रकार है क्या है? शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। नेक्स्ट, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो स्व अध्ययन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है। तो कौन सा है? परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षकों का। नेक्स्ट, यदि आपको अंतर सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ क्या करेंगे? अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे और शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे। यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सभी क्या होगा आंसर? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। नेक्स्ट, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। नेक्स्ट, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना आंसर हो जाएगा पसंद करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है क्या है? बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक है। आंसर हो जाएगा विषय पर पकड़। नेक्स्ट, शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है क्या है? शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। नेक्स्ट, यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? तो अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है। तो आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रभावी बनाने में। नेक्स्ट, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? उदाहरणों का। नेक्स्ट, आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा कैसा होगा? सामान्य होगा। नेक्स्ट, अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है क्या है?
अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। नेक्स्ट, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होनी चाहिए? तो छात्र शांति से बैठे रहे। नेक्स्ट, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उत्साहपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक का दायित्व है, कैसा दायित्व है? विद्यालय एवं समाज के प्रति। शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन है, कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट, आज भी अध्यापक का समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि वह होता है। आंसर क्या होगा? राष्ट्र समर्पित। नेक्स्ट, मैं अध्यापक व्यवसाय में जाना चाहती हूँ क्योंकि यह व्यवसाय प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? मानसिक शांति। नेक्स्ट, कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो कौन सी है? करके सीखने की विधि। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 200 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, आगे भी जारी रहेगा। ये सीटीपी का जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा हल करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? तो क्या है दायित्व? उत्कृष्ट शिक्षण। नेक्स्ट, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानती है? आंसर हो जाएगा जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। नेक्स्ट, प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना चाहिए, यह आवश्यक है, क्या है आवश्यक? पढ़ाने की अच्छी विधि। नेक्स्ट, प्रतिदिन विलम्ब से आने वाली छात्रा को आप क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट, किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य है, आंसर हो जाएगा उसे छात्रों के अनुभव से जोड़ना। नेक्स्ट, सामूहिक चेतना से अभिप्राय है, तो आंसर क्या होगा? समाज के प्रति परिणाम की सजगता। नेक्स्ट, कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रेरणा। नेक्स्ट, प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्ति करती है? तो आंसर क्या होगा? तनाव से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? तो कौन सा है जो अच्छा नहीं विज्ञान सीखने में? सुनना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अधिगम संवेष्टन। नेक्स्ट, भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है, कैसी मानती है? तो व्यय मानती है। नेक्स्ट, अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए, बारंबार लेना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर उसके विषय पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? तो आंसर क्या होगा? अधिगम को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आसान प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? तो अपने विद्यार्थियों से अच्छे नागरिक तैयार करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक प्रावअवस्था नहीं हो सकती है? आंसर क्या? संविधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? तो आंसर हो जाएगा सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। नेक्स्ट, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है, आंसर क्या होगा? विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। नेक्स्ट, आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ है, आंसर हो जाएगा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। नेक्स्ट, अध्यापक सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? अध्यापकों द्वारा। नेक्स्ट, मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना पर कोई प्रभाव नहीं होती। नेक्स्ट, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो क्या हो? जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट, सर्वदृश्य सामग्री है, कौन सा है? तो स्वयं में साध्य नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है, आंसर हो जाएगा अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उच्चार करना। नेक्स्ट, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाले हैं इस तथ्य की जानकारी होती है, कहाँ से होती है? सामाजिक संज्ञान से। नेक्स्ट, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है,
आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कुंठा, तनाव और द्वंद्व, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा जन्मजात रुचि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन बाह्य प्रेरक है, तो आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी। पुरस्कार व प्रशंसा, दंड एवं आरोप और सम्मान, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, जटिल प्रकार के लक्षण है, तो आंसर होगा विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। नेक्स्ट, व्यक्ति तत्व का कुसमायोजन प्रकट होता है, तो आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी। आक्रमणकारी के रूप में, झगड़ालू प्रवृत्ति में और पलायनवादी प्रवृत्तियों में, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, समायोजन दूषित होता है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, कुंठा से और संघर्ष से, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, आंसर अभिप्रेरक हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है, तो क्या होगा आंसर उत्सुकता। नेक्स्ट, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया, तो आंसर होगा चिंपैंजी पर। नेक्स्ट, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है, तो उपयोगी किसके लिए है, तो आंसर हो जाएगा असामान्य बालकों के लिए। नेक्स्ट, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या होना चाहिए, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है विश्लेषण व निर्णय द्वारा। नेक्स्ट, अधिगम का मुख्य नियम है, आंसर तत्परता का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुदेशिक विधि, मनोनाटकीय विधि और समाज नाटकीय विधि, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम की विधि है, आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सुप्त, अधिगम व सामूहिक विधि, अवलोकन विधि और करके सीखना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, गिरोह में शामिल होना और अध्यापन विधियाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, मदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, आंसर होगा मौलिकता का। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है, आंसर होगा उपयुक्त सभी। संपन्नीकरण, गतिवर्धन और विशिष्ट कक्षाएं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, जटिल बालकों के दो प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं, तो जटिल बालकों के दो प्रकार बर्ट द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट, शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है, तो आंसर क्या होगा छात्रों द्वारा। नेक्स्ट, शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप क्या करेंगे, तो समय के अनुसार कुछ कहेगी। नेक्स्ट, बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस समय आप, आंसर क्या होगा वार्षिक उत्सव में भाग लेगी। नेक्स्ट, विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे, आंसर क्या होगा अपरिहार्य स्थिति में ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, किसी अनुत्तीर्ण छात्र के उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे, छात्रों को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, आंसर हो जाएगा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट, एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें, आंसर क्या होगा शिक्षण के अभिरुचि हो। नेक्स्ट, यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप क्या करेंगे, तो भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। नेक्स्ट, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि, आंसर हो जाएगा उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। नेक्स्ट, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए चाहिए, आंसर क्या होगा उनमें रुचि जागृत हो। नेक्स्ट, एक पकड़ बुद्धि वाला कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो, आंसर क्या होगा उसकी समस्या को समझना चाहिए। नेक्स्ट,
एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटे को छोड़ देता है तो आप क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, आपका अपनी आंतरिक भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई शिशु अपने साथी को मार पीटता है तो आप क्या करेंगे? आंसर कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह भविष्य में ऐसा न करे। नेक्स्ट, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेशन कर देने से क्या होगा? शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से क्या होगा? आंसर तो शिक्षा प्रयास का अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट, आप खाली समय बिताना चाहेगी, आंसर क्या होगा? स्व ध्यान में। नेक्स्ट, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या होना चाहिए? आंसर हो जाए उपयुक्त सभी। उनमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए और उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापक के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी है जिनमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे आंसर प्रशासनिक सेवा का। नेक्स्ट, कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उन्हें निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे। नेक्स्ट, छात्र में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह आंसर क्या होगा? छात्रों से सामूहिक कार्य कराए। नेक्स्ट, यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उपयुक्त होगा, आंसर क्या होगा? उनके कारणों का पता लगाया जाए। नेक्स्ट, एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, तो आंसर क्या होगा? छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा परिस्थितियों से अच्छा समायोजन। नेक्स्ट, आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे? आंसर उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। नेक्स्ट, यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता है तो आप उसे क्या करेंगे? भय के मूल कारणों को जानेंगे। नेक्स्ट, विद्यालय में योग शिक्षा के संदर्भ में आपका विचार है कि क्या विचार है? तो इससे छात्रों को मन मस्तिष्क सबल होगा। नेक्स्ट, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्षेत्र किसका नाम उल्लेखनीय है? आंसर क्या होगा? हेलन केलर का। नेक्स्ट, अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? आंसर क्या होगा? देहरादून। नेक्स्ट, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको क्या करती है? समृद्ध भी बनाती है। नेक्स्ट, एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं आप क्या करेंगे? तो उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक क्या होंगे? तो अनुशासनहीन होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? आंसर हो जाएगा जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। नेक्स्ट, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? आंसर क्या होगा? बी तथा सी। बी में क्या है? प्रोडो की शिक्षा के कार्यक्रम से और दिव्यांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। बी और सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग बच्चे की होगी? आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। ए में पाठ्यक्रम की तैयारी, बी विशेष सवारी। नेक्स्ट, दिव्यांगों की शिक्षा की सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि आंसर क्या होगा? उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता हो। नेक्स्ट, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा। आंसर क्या है? मानसिक कार्यों द्वारा। नेक्स्ट, विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। आंसर क्या होगा? बालक का सर्वांगीण विकास करना। खेल द्वारा क्या होगा? बालकों का सर्वांगीण विकास होगा। नेक्स्ट, प्रतिभा संपन्न छात्र का सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, यानी स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है। इसके बारे में आपका मत है, तो क्या मत है? असंत सही। नेक्स्ट, निम्न में से किस बालक के साथ
अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो। नेक्स्ट, स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। ए में छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, बी हो जाएगा छात्र की खराब आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट, हकलाने वाले छात्र के प्रति आप क्या रवैया होगा, आपका क्या रवैया होगा। तो आंसर हो जाएगा उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। नेक्स्ट, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। नेक्स्ट, विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करनी चाहिए, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, आप उन्हें क्या करेंगे। आंसर हो जाएगा स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट, कक्षा में एकाकी रहने वाले छात्र के साथ आपका अपेक्षित व्यवहार होगा, कैसा होगा, तो स्नेह एवं उत्साह से परिपूर्ण। नेक्स्ट, कक्षा में मध्य गति से सीखने वाले छात्र के सुधार हेतु आप क्या करेंगे, तो उसे परिश्रम से पढ़ने को कहेंगे। नेक्स्ट, अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि आंसर होगा कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा में बीड़ी पीने वाले कुछ छात्र पाते हैं, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, तो उन्हें तंबाकू की बुराइयां बताएंगे। नेक्स्ट, सड़क पर चलते समय आप देखते हैं कि दो व्यक्ति परस्पर झगड़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। आंसर क्या होगा, झगड़ने वाले व्यक्तियों को समझाने की लगातार कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, मैं अपना मित्र उन्हें बनाना पसंद करता हूँ, जो आंसर क्या होगा, परिस्थितियों से समायोजन कर सकने में समर्थ हो। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रों की कठिनाई है, तो क्या कठिनाई है, आंसर उपयुक्त सभी। इसमें माता पिता की निर्धनता, माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी शिक्षा वाले विद्यालय में पढ़े।